Hello dear students, welcome back to English class. Bachcho, this is your English teacher Shubhi ma'am and today we are going to start a new poem, that is the very first poem of our first flight book. So let's see the poem, what is there in the poem, and let's have a good reading of it. So let's start. The name of the poem is Dust of Snow and this poem is written by Robert Frost. जो पोएम का नाम है दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, डस्ट मतलब धूल, ऑफ स्नो यानी स्नो की धूल, मतलब कि एक स्नो जो है वो धूल की तरह, स्नो जो है वो डस्ट पार्टिकल्स की तरह गिर रही है। ठीक है, तो इसीलिए उसको डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। कहाँ गिर रही है, कैसे गिर रही है, क्यों गिर रही है, किसके ऊपर गिरती है, ऑथर को उससे क्या मतलब है, आई मीन पोएट को उससे क्या मतलब है, तो वो अब हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं कि ऑथर जो पोएट हैं वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पोएम को स्टार्ट करते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लाइन बाय लाइन एंड आई विल टेल यू द ब्रीफ समरी ऑफ दिस पोएम एज वेल एज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। So let's start. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. तो जो पोएट है वो कहते हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, कि जिस तरीके से एक कौवा आता है, क्रो आता है और मेरे ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिराता है, यानी स्नो को डस्ट की तरह मेरे ऊपर गिराता है, स्नो को मेरे ऊपर डस्ट करता है, गिराता है। कहाँ से गिराता है? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक क्या होता है बच्चों? एक पॉइजनस प्लांट होता है, ट्री होता है जिसपे छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं और वो क्या होता है, वो एक पॉइजनस प्लांट होता है, जहरीला पेड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑथर है, सॉरी पोएट है, वो क्या कहते हैं कि जिस तरीके से जो क्रो है वो आता है और मैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ हूँ और वहां पर आकर के अचानक से वो क्रो जो है उस पर बैठता है और थोड़ी सी डस्ट जो है स्नो की वो मेरे ऊपर शेक करता है। मीन्स ही विश टू से दैट अ क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। तो अब इससे क्या हुआ, जो पोएट हैं उनको क्या हुआ, उनको इससे क्या फील हुआ, वो हम नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. तो पोएट आगे कहते हैं कि वो जो क्रो है, जो जो डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिराता है, मेरे ऊपर शेक ऑफ करता है पेड़ से, तो उसके नीचे जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरे साथ क्या होता है, मेरा जो खराब सा मूड था, कि जो मैं दुखी था, वो अब मेरा मूड जो है वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। नाउ माय मूड इज चेंज, द क्रो हैज गिवन द पोएट अ चेंज इन हिज मूड। उनका जो मूड था पहले, वो कहते हैं इस तरीके से, वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलता है कि पोएट का मूड कैसा है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड, यानी कि कुछ पार्ट जो था दिन का वो उन्होंने खराब कर दिया था। हियर यू कैन सी हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि कुछ खराब कर देना, रिग्रेट में यानी पछतावे में अपना पूरा दिन निकाल देना, सोचते रहना आज मुझसे ये गलती हो गई, अब मैंने क्या कर दिया, अपनी गलती को बार बार सोचते रहना। तो वो सोच सोच कर जो उन्होंने पूरा दिन अपना खराब कर लिया था, बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अब ये जो क्रो आया इसने पोएट के दिल को, पोएट के माइंड को एक नया चेंज दिया उनके मूड में। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पोएट का पहले मूड कैसा था। ही वॉज अ बिट डिप्रेसिव, वी कैन से डिप्रेसिव, ही वॉज अ बिट सैड। ठीक है, बट नाउ ही हैज चेंज हिज मूड। आज किस तरीके से उनका मूड चेंज हुआ है, his mood is changed because of the simple action of the crow, जो कि क्रो को भी नहीं पता था, वो तो अचानक से पेड़ पर आके बैठ गया, बट उसकी वजह से जो पोएट का मूड था वो रेग्रेटफुल से हैप्पीनेस में बदल गया, सॉरो से हैप्पीनेस में चेंज हो गया। ठीक है, so this was all about this, this is the, we can say, the literal meaning of the poem. Now I will tell you the symbolic meaning of the poem. What does the author sorry, the poet
wish to say. So पोएट हमें यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, एज सिंबॉलिक मीनिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि एक सिंपल सा मोमेंट या एक सिंपल सा काम, एक ऐसी चीज जिसको हम सिर्फ सिंपल समझते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, एक सिंपल सा इंसिडेंट वी कैन से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्रो का आना था। तो ये इस तरीके के जो सिंपल मोमेंट्स होते हैं, ये हमारी लाइफ में एक बड़ा सा चेंज ला देते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोएट के अंदर आया था। तो वो कहना चाहते हैं कि सिंपल मोमेंट्स भी कभी-कभी हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अहमियत रखते हैं, बहुत ज्यादा हमारे लिए अहम होते हैं। दे हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। कि जैसे कि यहाँ पे क्रो जो था, क्रो का आना एक सिंपल सा इंसिडेंट था, ठीक है, क्रो का आकर के बैठना सिंपल इंसिडेंट था। क्रो का आने के बाद हेमलॉक ट्री पे से जो स्नोज पे जमी हुई थी उसको गिराना एक सिंपल मोमेंट था, बट उस मोमेंट की वजह से जो पोएट का मूड चेंज हुआ वो एक बहुत बड़ी बात थी, और उनका जो मूड चेंज हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब जो मैंने अपने दिन का जो हिस्सा ऑलरेडी मैं बर्बाद कर चुका हूँ, वो पार्ट जो ऑलरेडी मैं खराब कर चुका हूँ, अब मुझे उसको क्या करना है, अब मुझे उसको यूजफुल बनाना है। यानी कि दिन का आधा दिन तो मैं ऑलरेडी बर्बाद कर चुका हूँ, बट बचा हुआ आधा दिन क्या करना है, मुझे यूजफुल बनाना है, यानी कि मुझे बेहतर बनाना है, और अभी तक जो मैंने बर्बाद किया है उसको भी यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे पोएट हमें सिंपली यही कहना चाहते हैं, द पोएट wants to convey the message that even a simple incident of our life has a greater significance in our life. That simple incident can be capable of pulling out a man from depression, from his mood of regret, ठीक है, बाहर निकाल सकता है। एक सिंपल मोमेंट भी, एक सिंपल इंसिडेंट भी एक व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है, उसके खराब मूड से बाहर निकाल सकते हैं, उसके पछतावे वाले मूड से उसको बाहर निकाल सकता है, एंड कैन चेंज हिज आउटलुक, और आप बाहर उसको मतलब उसका नजरिया बदल सकता है कि हाउ ही सीज द वर्ल्ड, हाउ अ पर्सन सीज द वर्ल्ड, कि किस तरीके से वो दुनिया को देख रहा है। जब उसका मूड खराब होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो खराब तरीके से दुनिया को देखेगा, उसे दुनिया की छोटी-छोटी अच्छाई बुरी लगेंगी। बट अगर वो अच्छे मूड से देखेगा तो उसे छोटी-छोटी अच्छाई में भी बड़ी-बड़ी अच्छाइयाँ नज़र आएँगी। सो द पोएट ओनली विश टू से टू अस दैट कि बच्चों, वी ऑलवेज हैव टू लिव अवर लाइफ विद फुल ऑफ अवर हार्ट्स। हमेशा अपनी लाइफ को, छोटे-छोटे इंसिडेंट्स को एन्जॉय करना चाहिए। कभी भी ऐसा हो जाता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो हाँ, हमें उसका पछतावा होता है, बट हमें उस पछतावे के कारण अपने पूरा दिन या कई दिन या फिर अपनी लाइफ को कोसना नहीं चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगा करके उस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना चाहिए। ठीक है, so this was all about this poem. I hope you liked it, and now we will meet in next class with a new story or a poem. Till then, take care. Bye bye.